एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के एक स्पेशल केस के बारे में, जिसमें वेरिएबल के साथ की वैल्यू जो है एक इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन में इंटरचेंजली कनेक्टेड होती है। मतलब एक वैल्यू जो एक वेरिएबल में है वही एक वैल्यू जो वेरिएबल के साथ इक्वेशन 1 में एग्जिस्ट करती है, सेम वैल्यू वही इक्वेशन 2 में भी एग्जिस्ट करेगी बट डिफरेंट वेरिएबल में। वही सेम चीज़ आज हम लोग करने जा रहे हैं जो कि स्पेशल केस है। तो चलिए देखते हैं स्पेशल केस में किस टाइप की इक्वेशन रहेगी और उसको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास में जो गिवन इक्वेशन है वो है 44x + 56y = 100, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमने कंसीडर करी है। ऑन द अनदर हैंड हमारे पास दूसरी इक्वेशन 56x + 44y = 200, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब अगर हम इन दो इक्वेशन को ध्यान से एनालिसिस करें तो हमको मिलेगा यहाँ पर दोनों इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म बिल्कुल सेम है बट वो वेरिएबल डिफरेंट के साथ कंसीडर कर रही है अपने आप को, अब डिफरेंट वेरिएबल के साथ घुमा रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 44 है, यहाँ पर भी 44 है, यहाँ पर 44x वेरिएबल के साथ है और यहाँ पर 56 है, यहाँ पर भी 56 है, यहाँ पर 56y वेरिएबल के साथ है और यहाँ पर 56x वेरिएबल के साथ है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वैल्यूज जो रहेंगी दोनों इक्वेशन में वो सेम होंगी। यहाँ पर 55, यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 55, मतलब वैल्यूज एक दूसरे के साथ मतलब क्रॉसली कनेक्टेड होगी। उस टाइप के पैटर्न को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक स्पेशल टाइप ऑफ पैटर्न बोलते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से सोल्व आउट करा जाएगा। जब भी आपको इस तरीके का पेपर में देखने को मिलता है तो हम लोग उसमें दो चीज़ों को यूनिट को यूज करेंगे। सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दिख रही है उसको ऐड अप करेंगे, एडिशन करेंगे उसका। तो एडिशन करने पर हमको क्या मिलेगा, 44x + 56y = 100 इक्वेशन फर्स्ट है। फिर 56x + 44y इक्वेशन नंबर 200, इक्वेशन 2 सॉरी 56x + 44y = 200 है, क्योंकि हम इनको ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने पर डायरेक्टली हमको मिलेगा 44 + 56 100x प्लस फिर 56 + 44 100y इक्वल यहाँ पर 200 और 100 कितना हो रहा है 300। अब अगर हम लोग इधर से देखें तो 100 यहाँ पर कॉमन दिख रहा है तो हम 100 को कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा x + y इक्वल में क्या बचेगा इधर 300। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ से x + y को लिख दिया जाए एक साइड में सेम, x + y इक्वल यहाँ 300 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 100 नीचे ला दिया गया 100 और देन क्रॉस अगर हम लोग कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है x + y = 3, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर A होगी। क्योंकि हमने जब देखा कि टाइप ऑफ इक्वेशन जो है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म जो है वो सिमिलर हो रही है। अगर कांस्टेंट टर्म मैच कर रही है तो हम लोग उसको करने के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी होगी उसको ऐड करेंगे, जो भी दो इक्वेशन दे रखी है पेयर ऑफ इक्वेशन। देन दूसरी बात, हमें जो भी उसका सोल्यूशन मिलेगा वो हम लोग उन दो इक्वेशन से डिफरेंट इक्वेशन कंसीडर करते हुए नाम उसका मेंशन कर देंगे। तो अभी हमारे पास में जब भी सेम दिखेगा तो हम इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और ऐड करते हुए हमारे पास में जो भी बन के आएगा वो हमारे पास में इन दोनों के अलावा कोई दूसरी सेपरेट इक्वेशन होगी। तो अभी फिलहाल हमारे पास में हमने इन दोनों को ऐड जब करा तो हमारे पास में x + y = 3 बन के आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये जो दो इक्वेशन है एक बार ऐड कर लिया, देन दूसरी बार हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 44x + 56y = 100 और देन 56x + 56x + 44y = 200। सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टर्म्स जो होती है हमारे पास में नीचे वाली उसके साइन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव है माइनस कर दीजिए, पॉजिटिव है माइनस कर दीजिए, पॉजिटिव है माइनस कर दीजिए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 56 में से जब हम 44 को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास में बच रहा है 12, यहाँ पर बचा x और वो भी किसका बचा, माइनस का बचा। सिमिलरली यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा 12 और यहाँ बचा y इक्वल इन दोनों के गैप से क्या बचा 100। क्लियर है।
अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ से हम लोग अगर माइनस के 12 कॉमन ले लें, यहाँ से माइनस का 12 कॉमन ले लें, सॉरी माइनस को रखिए बाहर। तो अगर हम इधर से कॉमन ले रहे हैं तो मैं माइनस भी बाहर ले रहा हूँ, अंदर क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल में माइनस के 100। अब यहाँ माइनस से ये माइनस कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर होगा 100 डिवाइडेड बाय 12। देन जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई बराबर 50/6 यानी कि 25/3। ये हमारे पास में इक्वेशन जो है फाइनल बन के आएगी बराबर 25/, x माइनस वाई बराबर 25/3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर बी। हमने क्या करा, दो इक्वेशन दे रखी थी जो स्पेशल टाइप ऑफ केस था, सबसे पहले ऐड करा, नई इक्वेशन फॉर्म हुई, फिर सब्ट्रैक्ट करा, फिर एक नई इक्वेशन फॉर्म हुई। अब हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ए या बी, दो इक्वेशन है हमारे पास में, ए और बी। इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को हम लोग निकाल के दूसरे में सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन डेफिनेटली आराम से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं उसको शुरू। तो हमारे पास इक्वेशन ए है, इक्वेशन ए क्या है हमारी इक्वेशन ए, x प्लस वाई इक्वल 3। तो हम लोग सॉल्व करें इक्वेशन नंबर 1 को फॉर द वैल्यू ऑफ x। तो यहां लिखते हैं, इसको लिखा इधर ही बराबर 3 और ये बनी x इक्वल 3 माइनस में y। अब हम इस x की वैल्यू जो कि 3 माइनस वाई आई है, हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारी इक्वेशन बी में, यानी x माइनस वाई इक्वल 25/3 की जगह। और x की जगह क्या रखा जाएगा, 3 माइनस वाई इक्वल 25/3। अब यहाँ से देखा तो माइनस का 2y 25/3 माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस में 3। देन जब हम इसको और सॉल्व करेंगे, नीचे कुछ नहीं 1 लगा देंगे, तो ये रहेगा नीचे 3, ये रहेगा 25 माइनस, ये हो जाएगा 9। 9 को माइनस करेंगे 16 आएगा, डिवाइड करेंगे 3 के साथ। यहाँ पर माइनस में 2y है, यहाँ पर माइनस में 2y है, हमने y को रखा यहाँ ऊपर 16/3, माइनस को इधर ही छोड़ो, 2 को लेके आ जाओ इधर 1/2, यहाँ हो गया 8। हमारे पास में वैल्यू आई माइनस का 8/3, जो कि हमारी एक्चुअल x और y की वैल्यू कंसीडर होगी। समझ आया होगा कि स्टेप बाय स्टेप इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, और इसके थोड़े पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा वेटेड रखता है। ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।